नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश गोडविंदे स्वागत करता हूँ हमारे एनजी इलेक्ट्रिकल्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंडक्टर के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंडक्टर देखते हैं। तो दोस्तों, कंडक्टर में देखा जाए तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्यू से देखा जाए तो दोस्तों कंडक्टर का मतलब है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो इजी वे में मतलब आराम से फ्लो हो जाए। दोस्तों इसके एग्जांपल है जैसे कि एल्यूमिनियम कॉपर एल्यूमिनियम गोल्ड और सिल्वर। इनमें से दोस्तों करंट है वो आसानी से पास हो जाता है, मतलब एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो दोस्तों हमें पता है कि हम कंडक्टर का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों कंडक्टर का यूज़ हम वायर्स में करते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं जैसे कि वायर और केबल होते हैं उसमें हम कंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों कंडक्टर कैसे काम करता है वो हम अभी देखते हैं। तो दोस्तों किसी भी पदार्थ हो, कोई भी चीज़ हो तो उसमें एटम होते हैं। दोस्तों कंडक्टर में भी वो एटम होते हैं और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों जब इन पर वोल्टेज लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा की ओर फ्लो होने लगते हैं, जैसे मतलब जिससे बिजली फ्लो होती है। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि कंडक्टर कैसे काम करता है। दोस्तों समझ लो यहाँ पे एक कंडक्टर है। दोस्तों कोई भी चीज़ होती है उसमें एटम होते हैं, वैसे कंडक्टर में भी एटम होते हैं। तो ये एटम के अंदर दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम कंडक्टर पर वोल्टेज लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा की ओर फ्लो होने लगते हैं। मतलब ऐसा, इधर वोल्टेज लगाया हमने पॉजिटिव और निगेटिव, तो एक दिशा की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं, जिससे दोस्तों क्या होता है कि बिजली फ्लो होती है। दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर में क्या विशेषताएं होती है। दोस्तों कंडक्टर जो होता है उसमें पहली विशेषताएं है कि वो उसका रेजिस्टेंस है वो लो रहता है, लो रेजिस्टेंस। मतलब दोस्तों क्या होता है कि लो रेजिस्टेंस का मतलब है कि बिजली के रास्ते में बहुत कम बाधा डालता है। मतलब रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी है कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि वो करंट जो हमारा फ्लो होता है उसको अपोज करता है। मतलब वो अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मतलब दोस्तों कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए हमें करंट जो हमारा करंट है वो आसानी से फ्लो हो जाता है। दोस्तों दूसरा फीचर्स है इसका कि इसमें ये जो कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दोस्तों जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उससे बिजली फ्लो होने की क्षमता ज़्यादा होती है। दोस्तों कंडक्टर की तीसरी विशेषता ये है कि वो थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी रहती है। थर्मल कंडक्टिविटी, दोस्तों थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या कि दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जैसे कि एल्यूमिनियम कॉपर, ये आमतौर पर हीट को भी अच्छे तरीके से मतलब फ्लो होने देते। मतलब वो हीट के भी अच्छे चालक होते हैं। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि हम कंडक्टर सिलेक्शन कैसे करते हैं। कंडक्टर का सिलेक्शन, कंडक्टर सिलेक्शन मतलब कंडक्टर सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या देखना ज़रूरी होता है। दोस्तों यही कि पहला है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दोस्तों कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के लेंथ के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब जितनी ज़्यादा, ये समझ लो एक कंडक्टर है, ये उसकी लेंथ यल है। इसका मतलब दोस्तों कंडक्टर जितना बड़ा होगा, जितनी उसकी लेंथ ज़्यादा होगी उतना उससे रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा रहेगा। मतलब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड रहता है कंडक्टर के
लेंथ के ऊपर, मतलब R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा कंडक्टर का रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा दोस्तों दूसरा क्या देखते हैं हम, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोस्तों, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जो कंडक्टर का जो आउटर है, मतलब कंडक्टर कितना जाड़ा है उसके हिसाब से हम उसका सिलेक्शन करते हैं। जितना जाड़ा रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम रहता है दोस्तों, मतलब जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रहता है उतना ज़्यादा करंट वो ले जा सकता है। मतलब दोस्तों इसमें क्या है, रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना रेजिस्टेंस हमारा कम रहेगा। दोस्तों तीसरा है कि वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट दोस्तों, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो तापमान बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, मतलब जितना वो हीट होगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये क्या होगा रेजिस्टेंस, ये रो मतलब उसका जो मटेरियल है उसका रेजिस्टिविटी उसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस रहता है। L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दोस्तों ये हमने अभी कंडक्टर देखा। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। दोस्तों इंसुलेटर का मतलब है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना होने दे, मतलब जो लकड़ी रहता है, वुड, प्लास्टिक, रबर, दोस्तों ये सारे मटेरियल हैं वो इंसुलेटर में आते हैं। दोस्तों इसका यूज़ हम लोग केबल के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, मतलब जो केबल हमारी रहती है, जो कंडक्टर रहता है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर रहती है। मतलब अब हम ये फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि कंडक्टर के ऊपर ये जो पतली सी लेयर है इसको ही हम इंसुलेशन बोलते हैं। दोस्तों इसका यूज़ हम केबल के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, मतलब दोस्तों हमारा जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर ये इंसुलेटर की परत रहती है। दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं, ताकि वो करंट को किसी से मतलब किससे टच हुआ कंडक्टर को तो वो शॉक नहीं लग सकता, इसलिए वो इंसुलेटर की उसमें उसके ऊपर परत रहती है। दोस्तों जो इंसुलेटर का मटेरियल होता है वो क्या होता है कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता, मतलब ये बिजली के प्रभाव को रोकता है। दोस्तों इंसुलेटर के एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जो कि बिजली को फ्लो होने के लिए आवश्यक होते, वो उसमें नहीं होते। दोस्तों अभी हम देखते हैं कि इंसुलेटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली प्रॉपर्टी है इंसुलेटर की उसका रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस। दोस्तों इंसुलेटर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं रहते, कम रहते हैं एकदम, तो करंट को आसानी से फ्लो नहीं होने देता। दूसरा उसका प्रॉपर्टी है ब्रेकडाउन वोल्टेज। दोस्तों हर इंसुलेटर की एक क्षमता होती है। कौन सी क्षमता? अगर वोल्टेज एक लेवल से बहुत अधिक हो जाए, मतलब जो इंसुलेटर से बिजली पास करने में लगता है, जिसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। मतलब दोस्तों क्या कि इधर हमने कंडक्टर जोड़ा, इधर एक इंसुलेटर की परत है और इधर कंडक्टर है, तो हमने इधर करंट वोल्टेज दिया, करंट पास नहीं होगा, लेकिन हमारा वोल्टेज बढ़ते चला जाएगा और वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा
कि इसको ये जो इंसुलेटर है इसको ब्रेक करेगा। तो ये इंसुलेटर की ब्रेक होने की जो क्षमता है उससे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। दोस्तों तीसरा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दोस्तों ये उतना वोल्टेज है कि जिससे इंसुलेटर बिना ख़राब हुए वो वोल्टेज सह सकता है। मतलब इधर हमने ब्रेक डाउन देखा, तो इधर क्या है कि ब्रेक डाउन के पहले का वोल्टेज, मतलब जितना वोल्टेज वो ज़्यादा से ज़्यादा सह सकता है उसको हम उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि इंसुलेटर के टाइप कौन कौन से होते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्यू से देखा जाए तो इंसुलेटर का पहला टाइप है टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। उसका पहला टाइप है पिन टाइप इंसुलेटर। दोस्तों ये टाइप की वीडियो हम बाद में देखते हैं पूरा डिटेल्स में। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देखते हैं इसका। तो पहला है पिन टाइप इंसुलेटर। दोस्तों इसका उपयोग हम कम वोल्टेज वाली लाइनों में किया जाता है। मतलब 33 किलो वोल्ट की लाइन जो होती है उसमें हम पिन टाइप इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। दूसरा दोस्तों होता है सस्पेंशन इंसुलेटर। दोस्तों इसका उपयोग हम उच्च वोल्टेज, मतलब ट्रांसमिशन लाइन के जो डिस्क रूप में लटके होते हैं उसमें ये सस्पेंशन इंसुलेटर होता है। वो 33 किलो वोल्ट से इसके ऊपर का जो वोल्टेज है उसमें यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसका तीसरा टाइप है स्ट्रेन इंसुलेटर। दोस्तों जहाँ लाइन मुड़ती है और जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे खिंचाव सहने के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का। चौथा टाइप है शैकल इंसुलेटर। दोस्तों ये इंसुलेटर अक्सर कम वोल्टेज वाली लाइन में किया जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि इंसुलेटर के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंस है दोस्तों, इंसुलेटर हमें बिजली के झटके से बचाता है। दूसरा क्या है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तब उससे हमें बचाव मिलता है। यह दो बिजली के तारों को आपस में टकराने से रोकता है। मतलब जो बिजली की तार होती है उसके ऊपर समझ लो हमारा एक से ज़्यादा कंडक्टर जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो लेयर होती है उसमें से वो शॉर्ट सर्किट होने से बचता है। और जो उपकरणों की सुरक्षा होती है उसमें भी इंसुलेटर लगा रहता है कि वो मेटल और जो भी कंडक्टिव मटेरियल है और जो बॉडी है उसमें उसके बीच में इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा इंसुलेटर। अभी हम देखने वाले हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। दोस्तों अभी हम सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा देखते हैं। दोस्तों सेमीकंडक्टर है वो मतलब इंसुलेटर एज अ नहीं तो कंडक्टर दोनों में चलता है, मतलब दोनों बिहेव करता है। दोस्तों ये सामान्य तापमान पर इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, लेकिन हीट होने पर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलाने पर एक कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। दोस्तों इसका मुख्य उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। दोस्तों सिलिकॉन का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होता है। दोस्तों इसके मतलब सेमीकंडक्टर का उपयोग हम किस लिए करते हैं कि जो हमारे ट्रांजिस्टर है उसमें हम ये सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं जो सिग्नल को स्विच या एम्पलीफाई करते हैं। दूसरा दोस्तों है पहला है ट्रांजिस्टर
दूसरा है इसका उपयोग हम डायोड में करते हैं। दोस्तों जो बिजली को केवल एक ही दिशा में बहने देते हैं और डायोड में हम इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब जो आईसी होते हैं उसमें भी हम सेमीकंडक्टर का ही यूज़ करते हैं, जो हमारे मोबाइल और कंप्यूटर के प्रोसेसर में होते हैं। चौथा है दोस्तों एलईडी और सोलर सेल, उसमें हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। एलईडी और सोलर मतलब जो दोस्तों बिजली बनाने वाले सोलर है, सोलर से बिजली बनती है, उसमें हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।